हेलो गाइज, वीडियो 9C11 में गणित के सांख्यिकी में 25वां पॉइंट आपको है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 है। माध्य या समांतर माध्य, अंग्रेजी होता है एरिथमेटिक मीन, इसे औसत माध्य भी कहते हैं। संकेत होता है ए। दूसरा है माध्यिका या माध्यक, अंग्रेजी होता है मीडियम, इसका संकेत होता है एम। तीसरा है बहुलक यानी मोड, जिसका संकेत होता है M0। ये सब का सूत्र का हम विवरण आगे दे रहे हैं क्रम बाई क्रम, ठीक है। जब किसी आंकड़ा में और कोई आंकड़ा अवर्गीकृत हो और बिना बारंबारता वाला अर्थात सरल आंकड़ा हो, उसे यथा प्राप्त आंकड़ा भी कहते हैं। तो वहां पर माध्य ए क्या होता है, और माध्य का संकेत अंडरलाइन एक्स भी होता है और ए भी होता है, बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा में एन। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, उसको इस रूप में भी लिखा जाता है सिग्मा एन टू दी आई इक्वल टू 1 एक्स आई बटा में एन। इसी को इसका अर्थ क्या होता है, चरों का जोगफल बटा में चरों की कुल संख्या। कब? जब अवर्गीकृत हो और बिना आंकड़ा वाला, बिना बारंबारता वाला हो। किंतु जब बारंबारता वाला क्या होगा तो क्या होगा, देखते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत बारंबारता वाला हो तो माध्य ए बराबर, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, सिग्मा एन टू दी आई होता है। आई का मान पहला हो 1 2 3 4, यानी जो भी होना हो वहां पर आपको होगा तो एक्स आई मतलब जो भी चर है वो होगा, एफ आई मतलब उसका संगत बारंबारता जो भी है, सो एफ आई के मतलब बारंबारताओं का जो फल हो गया, उसी को शॉर्ट में सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ कहते हैं, ठीक है। किंतु जब वर्गीकृत हो, यहां पर एक्स चर के रूप में है, किंतु जब वर्गीकृत हो जाएगा, अब सी मान लेते हैं, क्या हो गया ये, अब वर्गीकृत बारंबारता हो तो यही यहां पर चर न होके क्या हो जाता है, वर्ग चिन्ह हो जाता है। क्या होता है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये जो एक्स आई जो है वर्ग चिन्ह हो जाएगा। सूत्र वही होता है जो आप अवर्गीकृत का देखे हैं बी में शो। तो इस यही 3 चीज हो गया आपको, अवर्गीकृत और वर्गीकृत के लिए ये 3 सूत्र आपको याद हो गया तो माध्य का काम हो गया क्लास 10 तक के। अब हम चर्चा करेंगे माध्यक का, ठीक है। माध्यक या माध्यिका एम परिभाषा है संख्याओं की स्थिति संबंधी औसत माध्यिका या माध्यक कहलाती है। तो इसका भी 3 स्थिति है। जब आंकड़ा बिना बारंबारता का हो, इसे सरल आंकड़ा या यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना है, उसको आरोही या अवरोही मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा देना वाला है, सजा देना है। तो ठीक बीच वाला पद माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ 2 स्थिति संभव है, एक कि अब टोटल संख्या सम हो या विषम हो। तो विषम होगा तो ठीक बीच में एक पद आएगा, तो ठीक बीच वाला पद ही औसत माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम होगा तो बीच में 2 पद आएगा, तो दोनों पद को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, वही उसका माध्यिका हो गया। कब? जब बिना किसी बारंबारता का हो तब। अब
दूसरा और तीसरा स्थिति देखते हैं। तो जब अवर्गीकृत आंकड़ा हो और बारंबारता वाला हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं, जैसा कि पहले की वीडियो में हम बता चुके हुए हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी बना लेंगे और तब n/2 का मतलब सिग्मा f बटा में 2 मतलब बारंबारताओं का जोगफल का आधा प्राप्त करेंगे और जितना आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का जो संगत चर होगा वही आंकड़े की माध्यिका होती है। आगे जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ पाए हैं तो अभी तो हम बेसिक खाली नियम बता रहे हैं। तो अब तीसरी स्थिति जब वह वर्गीकृत हो तब क्या होता है। अब देखते हैं कि जब वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता वाला तो होगा ही होगा, तो सबसे पहले उसका भी क्या करते हैं, संचयी बारंबारता सारणी प्राप्त करते हैं। वहां भी n/2 निकालते हैं, ठीक है, यानी बारंबारताओं का जोगफल बटा में 2 और उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होती है उसी का संगत चर नहीं संगत तो बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल आंकड़े की माध्यिका वर्ग होती है। यानी पहले यहाँ पर माध्यिका वर्ग हमको चुनना पड़ता है। तो माध्यिका वर्ग का चयन हो गया, तब हम क्या सूत्र से हम निकालते हैं माध्यिका, देखते हैं। तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस f बटा में स्मॉल f गुना i सूत्र से हम माध्यिका निकालते हैं, जहाँ l बराबर क्या होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, f बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n बराबर कुल बारंबारता जिसको कहते हैं सिग्मा f बराबर माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की cf यानी संचयी बारंबारता, i बराबर होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। ये सब मान ज्ञात करके हम लोग माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं बहुलक के बारे में। तो लास्ट में है बहुलक। तो जब अवर्गीकृत हो तो जौन चर का सबसे ज्यादा बारंबारता होगा वही बहुलक होगा, लेकिन जब वर्गीकृत होगा तो वहां पर पहले जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। पहले बहुलक वर्ग का हम चयन कर लेंगे, तब m0 बराबर l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटा में 2f0 माइनस f इनवर्स 1 माइनस f1 गुना i सूत्र से बहुलक ज्ञात करते हैं। तो l क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f0 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f माइनस 1 क्या होता है प्राक बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f1 क्या होता है उत्तर बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और आई तो वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, चाहे बहुलक वर्ग का लंबाई हो चाहे किसी वर्ग का लंबाई हो। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मापों का अध्ययन का सूत्र मैंने बता दिया। आगे अब प्रॉब्लम पर बात होगी इस सभी के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जगत। लेकिन अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। ओके, गुड बाय।